जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 2 रोड शो भी अरविंद केजरीवाल के हैं। इसके अलावा उन्होंने आज सीएम आवास पर विधायकों के साथ बैठक भी की और इस बैठक में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 10 मई को चूंकि केजरीवाल तिहाड़ से रिहा हुए थे, इसके बाद से ही बीजेपी पर लगातार गंभीर आरोप भी वो लगा रहे हैं। विधायकों के साथ मीटिंग में लोकसभा इलेक्शंस को लेकर रणनीति पर भी बात हुई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया है और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि हम कहते नहीं करते भी हैं। और इसमें बड़ी योजनाओं में उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो देश में 24 घंटे बिजली फ्री होगी। साथ ही उन्होंने कह दिया सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर होगी, उन्हें प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दिया जाएगा और देश भर में फ्री इलाज की बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर जो बयान दिया है, अब उस पर रिएक्शन बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए आप। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल बीजेपी और एनडीए से बार बार ये पूछा जाता रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से कौन है पीएम पद का उम्मीदवार। इसी बात के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की उम्र भी बता दी और साथ ही ये भी कह दिया कि इस हिसाब से तो वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। अब जब प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, जैसा कि उनका भी मानना है, जैसा कि पार्टी का मानना है, 75 साल होने के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए, तो उसके बाद फिर कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार? क्या अमित शाह पीएम बन जाएंगे? जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि पीएम मोदी ही पीएम बने रहेंगे और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इंडिया अलायंस पर अलग तरीके से तंज उन्होंने किया। शुभ राणा मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शुभ, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं, जो कि लाजमी सी बात है, होने भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर और ये पूछकर कि भाई जब रिटायर हो जाएंगे कौन होगा अगला पीएम, सियासी उबाल तो जरूर ला दिया है इस चुनावी माहौल में। ये देखिए, सियासी उबाल अरविंद केजरीवाल ने जरूर ला दिया है। और क्योंकि देखिए आज दूसरा दिन है अरविंद केजरीवाल की रिहाई का, और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर वो उत्सुक है, कल भी उन्होंने कहा कि इस सितंबर में प्रधानमंत्री 75 ईयर्स के हो जाएंगे। और देखिए जो ये उम्र है, इस उम्र में तो जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया था, तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? इस तरह के जो तर्क है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए। और देखिए ना ही ये तर्क, ये 10 गारंटी भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई, जिसमें ये जो चौथी गारंटी है जो कहती है राष्ट्रीय सर्वोपरि, यानी जहां जहां चीन ने कब्जा किया हुआ है भारत पर, वहां जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि देखिए वहां हम भारतीय सेना को स्वतंत्रता देंगे। तो देखिए एक बड़ा ये जो घोषणा पत्र है, इसमें जो चौथा पॉइंट है, देखिए इसको भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बार बार उम्र पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके
तरीके से टिप्पणी करते आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायरमेंट दे दी गई थी तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं, इस तरीके के सवाल बार बार आम आदमी पार्टी के खेमे से जरूर पूछे जा रहे हैं। और देखिए जब से अरविंद केजरीवाल ग्राउंड जीरो पर आए हैं आज भी उनकी दो रैलियां हैं, कल भी उन्होंने दो रोड शो किए थे और ना ही सिर्फ रोड शो, मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख को वो महाराष्ट्र भी जाएंगे और वहां एक विशाल मेगा रैली भी करेंगे। जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उस पर रिएक्शंस बहुत तेजी से बीजेपी के सामने आए हैं। इसमें आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह को भी बोलना पड़ गया है और लगातार इन बयानों का जवाब भी आ रहा है। मेरे साथ में कुछ खास गेस्ट भी हैं। आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी ग्रुप के। अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप। हिमांशु भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक सर, अरविंद केजरीवाल आक्रामक होंगे ये पहले से अनुमान था, लेकिन उनके बयानों में इन सब बातों का जिक्र होगा ये अनुमान था क्या? बीजेपी से तो सीधा सवाल, और मुझे लगता है पीएम मोदी से सीधा सवाल उम्र को लेकर पूछ लिया है। देखिए रचना जी, अरविंद केजरीवाल जी बहुत काबिल हैं, यूपीएससी से पास हुए हैं, उनकी श्रीमती जी भी यूपीएससी से पास हैं। हम लोग उतना ज्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, इसलिए अब ये तो अच्छा है कि उन्होंने पत्रकारों की उम्र अभी नहीं पूछी, चूंकि राहुल गांधी जाति पूछते हैं हम लोगों की, ये वरना तो ये कहेंगे भाई इनको कब रिटायर करने वाले हैं, शायद ये भी एक सवाल हो सकता था। लेकिन शायद वो जेल में रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके साथ के लोग क्या ये नहीं बता सके कि 7 मार्च को अमित शाह ने ये कह दिया था कि आगे 10 साल यही प्रधानमंत्री रहेंगे। वो रिकॉर्ड उठा के देख लेते, वो हो सकता है जेल वेल के चक्कर में परेशान रहे होंगे। लेकिन वो तो तंज कस रहे थे ना, वो कह रहे थे बढ़ती हुई उम्र है, 75 में आपको भी रिटायर होना चाहिए। यही इसीलिए इसी पर जा रहा था कि लेकिन उन्होंने लोगों को घोषणा कर दी कि भाई वो तो 75 के होंगे। उन्होंने ये भी नहीं सुना कि हेमा मालिनी जी की उम्र कितनी हो गई, उनका जन्मदिन। रचना जी आप तो अपने चैनल पर भी इंटरव्यू दे चुकी हैं, उनकी उम्र का तो उनको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, बहुत युवा है वो। हेमा मालिनी जी 75 हो चुकी, वो उनसे अच्छा कार्यक्रम करती हैं, उनसे अच्छा बोल सकती है, उनसे अच्छा नृत्य कर सकती हैं। संसद में 3 बार आ चुकी हैं चुन करके, वो ऐसे पिछले दरवाजे से नहीं आई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूछा इसलिए था क्योंकि इससे पहले कई सीनियर लीडर्स को किनारे किया गया उम्र बताकर। मैं इसीलिए कहा कि वो ये बार बार कह रहे हैं कि उम्र का नियम है, जबकि अभी अमित शाह जी ने भी कहा, मैं उस पर उनको नहीं कह रहा, वो तो कह ही सकते हैं कि भाई उनका तो उन्होंने पूरा प्लान बता दिया, योगी जी को नहीं हटा देंगे, अमित शाह को बढ़ा देंगे, जैसे सारी स्ट्रेटेजी जेल में बैठ करके उन्हीं को ब्रीफ की जा रही थी। ये ठीक है कि उनके पास बड़े ऐसे इक्विपमेंट हैं, उनके यहाँ जब्त भी किए गए थे, जो ईडी पता नहीं अभी अदालत ने दिया कि नहीं किया, कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मिले थे कि कैसे वो ईडी के लोगों की जासूसी करा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है प्रधानमंत्री की जासूसी वो करा रहे हो, अब पता नहीं उसका कोई आरोप बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि ये केवल एक राजनीतिक चहल है। ये तो एक ऐसे कानूनी बात कर रहा था। मेरा मानना है कि वो कब रिटायर होंगे, वो क्या उनका प्लान है। अरविंद केजरीवाल जी एक राजनीतिक कैंपेन के लिए आए हैं, निश्चित रूप से वो प्रतिपक्ष के खिलाफ राजनीति में यही सब तो चलता है आलोक सर, यही सब चलता है और यही सब बिकता भी है। देखिए तो एक बयान दिया और उसमें झड़ी लग गई है बीजेपी के रिएक्शंस की, वो तो हमने सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को सुनाया है, ऐसे एक के बाद एक कई लीडर्स हैं जो उम्र को लेकर जवाब दे चुके हैं। अरविंद मोहन सर, क्या बीजेपी ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जब सवाल पूछेंगे तो फिर जवाब देना पड़ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका असर लोगों पर होगा? क्या ये साजिश थी कि जेल में रखना है? नहीं, जेल में रखना तो अलग मसला है, लेकिन अरविंद आएंगे बाहर तो वो निश्चित रूप से परेशान करने वाले सवाल उठाएंगे। जो कंपेनिंग दूसरे विपक्षी नेता कर रहे हैं वो उनका लेवल और अरविंद का लेवल फर्क है। और अरविंद ने आते ही 2 चीजें की हैं। एक तो जो ये चर्चा बात बात चलती है कि बीजेपी के अंदर कोई 2 खेमे हैं, जो योगी और अमित शाह। हाँ, ये भी कहा कि वो आते ही योगी का सफाया कर देंगे, ऐसा भी बोला। वही वो